हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि है पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में। अगर आप पैरामेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एसएसबी की ये वैकेंसी है और इससे रिलेटेड जानकारी आपको jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। एसएसबी ने फ्रेंड्स पहले भी कई नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप यहां पर देख रहे होंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी कांस्टेबल, एसएसबी एसआई, और इसमें फ्रेंड्स आपके यहां पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए एसएसएफ पोस्ट में, ये भी आपकी यहां पर जारी हुई है, तो आप इस पोस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जितनी भी वैकेंसीज ऑनगोइंग है वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि जानकारी आपकी इशू हुई है आपके रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। तो आपको नोटिफिकेशन jobrasa.com पर लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके एसएसबी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर दो नोटिफिकेशन जारी की गई हैं। एक आपका हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही होगी, जो कि आपके ग्रुप सी नॉन गैजेट पोस्ट है, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपका है। इसके अलावा दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें आपको यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो ये दो नोटिफिकेशन हैं, दोनों ही नोटिफिकेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए जो वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल पोस्ट जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें आपकी 30 वैकेंसीज हैं। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक की 34 वैकेंसीज हैं। टोटल 76 वैकेंसीज इस बार यहाँ पर जारी की गई हैं। इस वैकेंसीज के लिए फ्रेंड जो पे स्केल रहेगा वो फ्रेंड्स आपके लेवल 4 का है, जिसमें 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी रहेगी। कांस्टेबल नर्सिंग के लिए आपका लेवल 3 का पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये सैलरी आपकी रहती है, और आपको जो अदर अलाउंस है वो भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन और एलबीटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी है विद बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए, और वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। फिजियोथेरेपी असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल है। 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। साथ में 1 साल का आपने फिजियोथेरेपी का जो फ्रेंड सर्टिफिकेट कोर्स है वो आपने किया होना चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए 1 साल का। कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल है। यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जो भी एलबीटी कंडीशंस हैं ये सब आपकी यहाँ पर जो है क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पर आपकी यहाँ पर काउंट की जाएगी। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिकुलेशन 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो है फ्रेंड्स आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फीस पता होनी चाहिए। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए फीस है 100 रुपीज़, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना है। अगर आप कैंडिडेट हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपको क्या क्या ऑप्शंस फिल करने हैं, ये सब जानकारी आपको दी गई है, और इसके फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। आपको जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं उनकी आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सिलेक्शन होगा उसमें सबसे पहले आपका स्टेज 1 जो होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी और पीएसटी होगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी है, इसमें फ्रेंड्स आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। कांस्टेबल नर्सिंग के लिए यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है वो 4.8 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट्स में, और 2.4 किलोमीटर की रेस होगी 18 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका पीईटी। इसके बाद ये बात आती है पीएसटी की। तो यहाँ पर देखिए जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 165 सेंटीमीटर, और
और फीमेल के लिए है 155 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट है 75 टू 80 सेंटीमीटर। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इन कैटेगरी से या इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो छूट है आपके हाइट में वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर पीटी पीएसटी को क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। अब रिटन एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होंगे 150 मार्क्स के। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 2 भाग होंगे आपके पेपर में। पहला पार्ट है 50 नंबर का, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की आपकी यहाँ पर रहेगी। रिटन एग्जाम यहाँ पर जब आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनके फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो एक्सेप्टेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो आपकी यहाँ पर हो गई एक नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स आपके हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल नर्सिंग के लिए है, और दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो है आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मींस एएसआई पोस्ट के लिए। इसमें भी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स रेडियोग्राफर की, फार्मासिस्ट की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की और डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें केवल आपकी 7 ही वैकेंसी यहाँ पर रहती हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 18 से 27 साल इस क्राइटेरिया चाहिए सभी पोस्ट के लिए। 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। डिप्लोमा चाहिए आपको मिनिमम 2 साल का मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी में, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। फार्मासिस्ट के लिए 12वीं क्लास और साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए 12वीं प्लस में डिप्लोमा कोर्स आपके पास 2 साल का ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में या टेक्नीशियन में होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना, साथ में डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट में आपके पास 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। अब इसके लिए जो पे के लिए सैलरी का मिलेगी तो लेवल 5 का पे मैट्रिक्स रहता है 29,200 से 92,300 रुपये सैलरी आपकी रहती है। और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो एज है उसमें आपको यहाँ पर भी छूट मिल जाती है अपर एज में, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात करें तो 100 रुपीज़ ही फीस रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए। SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। जैसा मैंने कहा कि फॉर्म अप्लाई का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन भी यहाँ पर पीईटी पीएसटी सबसे पहले आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट, 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट, 75 टू 80 सेंटीमीटर मेल के लिए चेस्ट आपका यहाँ पर आपको चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। रिटन एग्जाम क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपका 3 घंटे के ड्यूरेशन का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के। पहला पार्ट जो है 50 नंबर का रहेगा, दूसरा पार्ट जो है वो 100 नंबर का रहेगा। 50 नंबर वाले में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और उसके अलावा जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट 2 जो है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। सेम आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ एंड एक्सेप्टेबल सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे जब इसके फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसेस का हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है आपके एसएसबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 की, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आप यहाँ पर jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।